हमारे स्पोकन इंग्लिश का जो पहला लेक्चर है, हम जो इंग्लिश पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चरल बेस पे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, सिचुएशन से रिलेटेड। तो बात ऐसी है कि इंग्लिश को अगर ग्रामेटिकल फॉर्म में सीखा जाए तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। इंग्लिश को बोलने के लिए आपको सिचुएशंस को समझना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना है। हमको समझना है कि किस वक्त में क्या बोला जा सकता और कौन से ऐसे सेंटेंसेस और कौन से ऐसे टॉपिक है जो एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। इसलिए हमको इस चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है इसका नाम क्या है, आदत वाली इंग्लिश। क्या नाम बोली, आदत वाली इंग्लिश। अब आदत वाली इंग्लिश क्या है, कैसा है, ये कंसेप्ट को हमको समझना है इन डिटेल। तो देखिए आदत वाली इंग्लिश क्या है। आदत वाली इंग्लिश में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसलिए कि हर वो सेंटेंस जिसके आखिर में तातीते आता, हर वो सेंटेंस जिसके आखिर में तातीते आता उसे हम क्या कहते हैं, आदत वाली इंग्लिश। या फिर हर वो सेंटेंस जिसमें यूज टू इस्तेमाल किया जाता, यूज टू मतलब क्या उसका, वो आदि है, और आदि मतलब क्या उसकी जो आदत रहता है। उसके बाद में दूसरा थर्ड जो कांसेप्ट आता जिसे हम कहते हैं लाइक टू। लाइक टू का मतलब होता पसंद है, और इंसान को हर वो चीज पसंद रहती जिसकी उसको क्या रहती, बोलो आदत वाली। और लास्ट वन जो टॉपिक है इस टॉपिक का वो है आई नो हाउ टू, मुझे आता। जब हम कहते हैं मुझे आता, आई नो हाउ टू मेक ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट बनाते आता। अब जब मैं ब्रेकफास्ट बनाते आता बोलूंगा तो मैं क्यों बोलूंगा, क्योंकि मुझे इसकी प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस का मतलब क्या है, मुझे इसकी आदत है। तो बात सीधी और सरल ही है कि आदत वाली इंग्लिश का मतलब वैसे होता कि आप इनकी प्लेस पर इनको इस्तेमाल कर सकते एज ए सिचुएशन। अगर आप अपने रोजमर्रा के काम बता रहे या किसी को आप अपने रोजमर्रा के काम एक्सप्लेन कर रहे या किसी को समझा रहे कि मेरे जिंदगी में ये कुछ होता, तो आप पूरी चीजों को इनका इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है, हम बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्यों कहते हैं, क्योंकि हमको इंग्लिश बोलना सीखना है, कंटिन्यू बोलना सीखना है। हाँ, किस वक्त में कैसा और कितने हाई लेवल की इंग्लिश बोलना है, इसको हमने एडवांस इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या डिवाइड कर दिया। अरे बात समझ में आ रही है आपके। तो पहला जो कांसेप्ट है उसका नाम क्या है, आदत वाली इंग्लिश। हर वो काम जो हमारे रोजमर्रा में होते और जो हम करते वो सब इस हेडिंग के अंदर में आते। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो पहले हेडिंग क्या लिखे, बोलो सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता, जैसा अलग क्लासेस में पढ़ाया जाता कि प्रेजेंट टेंस पढ़े थे 4 प्रेजेंट टेंस पढ़ो, वही हम इंग्लिश इस्तेमाल करते। मेरा सवाल खुद से मेरे लिए ये है कि मुझे इंग्लिश बोलना कैसे दिया है। तो इंग्लिश बोलना अगर कम वक्त में सीखना है तो आपको सिचुएशंस को पढ़ना पड़ेगा, और सिचुएशंस को पढ़ने के लिए आपको स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से जो हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स है उसका नाम क्या है, दूसरा स्ट्रक्चरल स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अगर मैं उसको नाम नहीं रखता तो ये नाम रखता। आई बात समझ में आपकी। ये पहला कांसेप्ट है इसका। अब इसके बाद में राइट डाउन न्यू पेज न्यू हेडिंग, क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या समझ लीजिए, नॉर्मल तरीके से सीधी सीधी बात। आई के साथ, यू के साथ और वी के और दे के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्लियर, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। उसी के बाद ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ वर्ब के फॉर्म को क्या लगेगा, एस, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को क्या लगेगा, एस। मैं आपको बिल्कुल ये बोल के पढ़ाऊंगा नहीं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो चीज में कंफ्यूजन आता है वो चीज को इस्तेमाल नहीं करना है। तो सीधे और सरल लैंग्वेज पढ़ना है, और सीधी सरल लैंग्वेज क्या है, वो यही है कि अगर से आपको इधर ध्यान दीजिए, अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि आई गो टू मुंबई, अगर कोई बंदा बोलता है आपको क्या, आई गो टू मुंबई, तो आई गो टू अगर मुंबई बोल रहा है वो, तो अपने को इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं। मतलब अपने कैसे है कि आई के फौरन बाद में क्या इस्तेमाल किया इसने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आई के बाद में इस्तेमाल करता है वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंग्लिश है डायरेक्ट इमेजिंग, बोलो आदत वाली इंग्लिश। अगर मैं मेरे कई सेंटेंस देखता हूं, मैं आई गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाता, तो मुझे सेंटेंस की मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि ये टॉपिक आ कहां रहा,
ये टॉपिक आया कहीं बोलो आदत वाली इंग्लिश में। अरे बात समझ में आएगी। अगर मेरे सामने कोई ऐसे बोलता है मुझे कि आई मैसेज यू, क्या आई मैसेज यू, आई मैसेज यू, तो मैं इसको देखूंगा नहीं, मुझे सिर्फ मतलब कैसे आई के साथ वर्ब का कौन सा लगा बोलो फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि आई मैसेज यू बोला उसने तो मैं आपको मैसेज करता, अगर मैसेज करता बोल रहा तो मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखना नहीं, मुझे देखने का मैं आता हूं आदत वाली इंग्लिश में, मतलब मुझे मैसेज करते रहता इसीलिए तो उसने बोला। अरे बात समझ में, करते रहता मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, ये आदत वाली इंग्लिश में। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूं, शी बेक्स आइसक्रीम, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं तो मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे मतलब कहते शी से, और इसी के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या लग रहा बोलो एस। तो मतलब कहने को ये हुआ कि कुछ हो ना हो मीनिंग के लिखेंगे बोलो तातीते लिखेंगे, मीनिंग में क्या लिखेंगे तातीते, और ताते जो है वो कुछ और नहीं हो क्या है आदत वाली इंग्लिश। मतलब कहने को ये हुआ कि जिस किताब जो किताब छप रही है और छपने वाली है, जहां पे आप डायरेक्ट आई लिखोगे के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखेंगे और ही शीट के साथ में वर्ब के फॉर्म को एस देखेंगे, तो मतलब कहने को ये हुआ कि वो इंसान वो व्यक्ति आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना चाह रहा, आदत बताना चाह रहा, या हर वो काम जो रोज वो करता वो बताना चाह रहा। अरे बात समझ में आई आपको? ऐसा नो, तो ये टॉपिक हमारा चल रहा है। तो अब डायरेक्ट याद क्या करना है, समझना क्या है, समझना याद करना कुछ भी नहीं। पहला कांसेप्ट ये है कि आई के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वी के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और दे के साथ में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो बात सिर्फ ऐसी होगी कि मीनिंग में क्या लिखेंगे बोलो उसके ता ती और ते। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे मैं घूमता, तो घूमता ठीक है लेकिन आ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ये घूमता बोला उसने, टॉपिक कौन सा है आदत वाली इंग्लिश। अरे सर अब यहाँ पे ही शीट के साथ में अगर डायरेक्ट एस लग जाता है, तो अगर मैं ऐसा कोई सेंटेंस देखता हूं जिसमें डायरेक्टली ही शीट के साथ में एस आ रहा, तो वो इंसान व्यक्ति जो मीनिंग जब उसका बनाएंगे हम, तो मीनिंग बनाते वक्त क्या लिखेंगे ता ती ते, और ताती ते देखेंगे अगर से काई में आ रहा बोलो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा, जो कि ताती ते के बुनियाद पे वो काई में आ रहा आदत में, इसलिए टॉपिक क्या रहेगा वो आदत वाली इंग्लिश। आई होप कि आपको कांसेप्ट समझ में आ रहा है। और बात समझ में आई है? अगर आप गलती से मैसेज कर देंगे इसको कि आई रीड बुक, तो आप उसको आपकी हॉबी नहीं बता रहे, हाँ आप उसको हॉबी बता रहे आपकी आई रीड बुक बोले तो आपने, लेकिन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगने की वजह से आपके दिमाग में भी चीज क्लियर होना चाहिए कि मैं अपनी उसको क्या बता रहा आदत बता रहा। अगर आप बोलते हैं वर्किंग शॉप, तो वर्क आप उसको वो नहीं बता, आप उसको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, आप डायरेक्टली क्या बता रहे उसको आप आपकी पर्सनल आदत बता रहे। अगर मतलब कहने का ये हुआ सीधा और सरल शब्दों में दो लाइन में कि अगर मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लेता हूं डायरेक्ट इसके साथ और डायरेक्ट इसके साथ, तो मतलब कहने का ये होगा कि डायरेक्टली टॉपिक कहां में आता है आदत वाली इंग्लिश में। मैं आपको इसका ग्रामेटिकल वे में समझा सकता है इसको, लेकिन मुझे जाना नहीं क्यों, क्योंकि पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था, आप भी समझ में नहीं आता, जबकि पढ़ा हुआ इंग्लिश रहा, लेकिन आता मुझे सब कुछ, लेकिन मुझे बताना ही नहीं वो चीज जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो। हमको वो इस्तेमाल करना है जो बोलने में भी इस्तेमाल करना है। इसीलिए हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने लिखे आइए विधि के साथ में क्या लगेगा दे, वर्ब का क्या लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा तो मीनिंग क्या बनेगा आप टीके, ही शीट के साथ में वर्ब के फॉर्म क्या लगेगा एस, और अगर एस लगता है तो मीनिंग बनाते हो क्या याद रखेंगे मीनिंग में आखिरी क्या आएगा ताती। अरे समझ में आपके कांसेप्ट। इसलिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं आपको बोर्ड पर के आई गो टू जिम, तो यहां मीनिंग किस तरह बनेगा, इसका मीनिंग इस तरह से बनेगा मैं जिम और यहां क्या होगा जाता